Hi everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes. Dear friends and dear students, thank you for your love and support. Keep watching, keep subscribing and share the channel. In today's class, we are going to discuss about the GI system disorder, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक पिक किया है that is GI bleed, right? अगर GI bleed की बात आए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि GI bleeding होती क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एंड उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। सो एक टॉपिक ही बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर करता है, राइट? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो आपके सामने ये छोटा सा जीआई सिस्टम बना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने, जो भी लोग एनाटॉमी क्लासेस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब द चैनल पुबी नर्सिंग क्लासेस, गो टू द वीडियोस एंड वॉच ऑल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लासेस, जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, एवरीथिंग, राइट? सो जब बात आती है जीआई ब्लीड की, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी कहते हैं, गैस्ट्रो स्टमक इंटेस्टिनल पूरा सिस्टम। सो जीआई सिस्टम है हमारा ईसोफेगस से लेके एनस तक, सारा जीआई सिस्टम जो है वो कवर होता है। अब ब्लीडिंग जो है जीआई सिस्टम में, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी जीआई पार्ट, अब किसी भी पार्ट में अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पार्ट के सिस्टम के पार्ट में ब्लीडिंग होती है, उसे हम जीआई ब्लीडिंग में काउंट करते हैं, राइट? बात की जाए इनके कॉजेस की, तो इनके मेन कॉजेस जो है वो रहेंगे, बहुत सारे कॉजेस जो हैं ब्लीडिंग को कॉज करते हैं, बट मेन अगर हम डिस्कस करें, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पीयूडी जिसे हम कहते हैं, ये भी मेन कॉज हो सकता है ब्लीडिंग का। इसोफेजियल वेरिसेस, देन एनी ट्यूमर। इसोफेजियल वेरिसेस कब होते हैं? इन पोर्टल हाइपरटेंशन, जहां पे ब्लॉकेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ब्लड होती है एंड प्रेशर जो है दैट विल इंक्रीज द ब्रेकेज ऑफ आर्टरीज, राइट? देन एनी ट्यूमर, then the diverticulosis or diverticular diseases and ulcerative colitis, जिसे हम यूसीबी कहते हैं, राइट? These are the main conditions जो हमारे जीआई सिस्टम में ब्लीडिंग को कॉज करते हैं, राइट? द नेक्स्ट इज, बात आ जाती है साइन एंड सिम्टम की। जब भी कोई हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन, उसके पैथोफिजियोलॉजी, उसके कॉजेस, उसके साइन एंड सिम्टम, उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन उसके मैनेजमेंट, राइट? सो इसमें हम करने वाले हैं डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। सो साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें, तो बिकॉज जीआई सिस्टम जो है वो ब्लीड कर रहा है, कहीं से भी कारण कुछ भी है उसका, सो उसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है? कॉफी कलर वॉमिट, जो वॉमिट होगी वो कॉफी कलर हो सकती है, टेरी रेड डार्क स्टूल हो सकता है, ब्लडी मरून कलर स्टूल हो सकता है, एंड अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से अगर ब्लड लॉस ज्यादा अमाउंट में हो रहा है इंटरनली, देन इट विल लीड टू एनीमिया इन केस ऑफ क्रॉनिक जीआई ब्लीड, राइट? तो पेशेंट में एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी कभी इन स्टूल और वॉमिट आपको ब्लड देखने को मिले, तो हमें थोड़ा सा गेस हो जाना चाहिए दैट इट वुड बी स्टमक, इंटेस्टाइनल और जीआई सिस्टम ब्लीड, राइट? नाउ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें इसमें, बिकॉज जो जीआई ब्लीड है वो एग्जैक्टली उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन। क्या इसोफेजियल ब्लीडिंग है, स्टमक ब्लीडिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, लार्ज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, रेक्टम ब्लीडिंग है, कोलोन ब्लीडिंग है, इट डिपेंड्स ऑन। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। देन गैस्ट्रिक लावाज, दो प्रोसीजर होते हैं, गैस्ट्रिक लावाज पेशेंट को देना एंड गैस्ट्रिक लावाज फ्लूइड जो है वो रिमूव करना फ्रॉम द स्टमक, ठीक है? गैस्ट्रिक लावाज करेंगे सिक्रीशन और ब्लड को निकालने के लिए,
सैंक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब टू कंट्रोल वेराइसिस, ठीक है। ये इसोफेजियल वेराइसिस को कंट्रोल करने के लिए सैंक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब, ये बहुत याद रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा। इसका शॉर्ट जो है शेयर हो जाएगा और आपको इमेज बेस्ड क्लासेस में भी देखने को मिल जाएगा। सैंक्सटन ब्लैकमोर ट्यूब कैथेटर की तरह होता है, 3 वे कैथेटर, इसमें 3 वे रहते हैं टू कंट्रोल वेरिसेस, वेरिसेस को कंट्रोल करके ब्लीडिंग को कम करेगा। देन द मेन प्रोसीजर इसमें किए जाते हैं जीआई ब्लीड में, दैट वुड बी कॉटराइजेशन, एंडोस्कोपिक इंजेक्शंस एंड स्क्लेरोथेरेपी। अब आप बोलेंगे ये कॉटराइजेशन क्या है? कॉटराइजेशन में तो वैसे ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टूडेंट को पता होगा, इसमें टिश्यूज को क्या किया जाता है, श्रिंक किया जाता है कॉट विद द हेल्प ऑफ कॉटरी, जिससे कि जो बाइंड अप है और उनका जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉटराइजेशन। या तो एंडोस्कोपिक इंजेक्शन दिए जाते हैं या फिर स्क्लीरोथेरेपी की जाती है। बट स्क्लीरोथेरेपी, इसमें जो सॉल्यूशन है वो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जीआई सिस्टम में, जो सॉल्यूशन उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है एंड श्रिंक करता है पूरी तरह से, जिससे कि जो ब्लीडिंग है, जीआई ब्लीडिंग जो कॉज हो रहा है वो कम हो जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द GI bleed. Causes, sign and symptom management. Important thing to remember is Sandstone Blackmore tube and causes PID, POD, esophageal varices, ट्यूमर की वजह से, डाइवर्टिकुलर और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। मेन इसका जो मैनेजमेंट है दैट डिपेंड ऑन लोकेशन, कहाँ पे जीआई ब्लीड हो रहा है। गैस्ट्रिक लावास पेशेंट का कर सकते हैं, कॉटराइजेशन होगी, एंडोस्कोपिक इंजेक्शन एंड स्क्लेरोथेरेपी। I wish these classes will be very helpful to all of you. Stay connected, stay tuned with Bhuvi Medical Nursing Classes. This is the top nursing classes channel. Subscribe the channel and share it to your friends. Thank you. Meet you in the next video.